हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा आग ऐतिहासिक काल से संबंधित। तो जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप पाषाण काल के 3 सेगमेंट पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा ताम्र पाषाण के बारे में पढ़ते हैं और उसके अलावा आप महापाषाण के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला सेगमेंट है। उसके बाद आप वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको हैंडल करना है। देखिए, चैप्टर नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल। ठीक, अब ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड। देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग पुरातत्वविद जो रहे हैं, उन्होंने इसका टाइम पीरियड अलग अलग बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 मानी जाती है। 2350 से 1750। ठीक, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। 2350 से 1750 कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार इसको रखा गया है। अब जब आप हड़प्पा सभ्यता चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो जब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन जब आएंगे तो वो किसी ना किसी शब्द के से रिलेट करके पूछे जाएंगे। अब कुछ बच्चे केवल हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में लैंग्वेज में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता शब्द नहीं लिखते हैं वो, तो आपको दिक्कत होगी। तो उसी वजह से सबसे पहला जो पॉइंट हमारा हमें क्लियर करना चाहिए वो ये है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम भी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नाम हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे इसे अनार्य सभ्यता कहते हैं, यानी आर्यों से पूर्व, यानी इसमें आर्य नहीं थे। वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अनार्य सभ्यता है। तो अनार्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नाम है। आर्य पूर्व सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नाम है। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी क्षेत्र में होने की वजह से इसका नाम सैंधव सभ्यता भी रखा गया। उसके अलावा इसका एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगला इसका एक नाम है काश्य युगीन सभ्यता। और आगे हम देखते हैं इसका जो नाम है वो है प्रथम नगरीय सभ्यता। इस प्रकार से हम इसके जो अन्य नाम है उनको देख करके इनके क्वेश्चनों में अगर कभी ये शब्द आते हैं लिखे हुए तो हम उससे घबराएंगे नहीं। अगर क्वेश्चन आया काश्य युगीन सभ्यता तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। अगर क्वेश्चन आया अनार्य सभ्यता तो आप समझ सकते हैं अनार्य सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। ठीक, अब इसके बाद जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक्चुअल में किस एरिया में थी। यानी हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कौन सा एरिया ऐसा है जिसके बारे में ये बात चल रही है। तो मैं एक छोटा सा मैप अगर आपको बनाऊं, जैसे अगर मैं इंडिया का छोटा सा मैप बनाता हूं तो हम इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला एरिया है, यानी इसमें आपका अफगानिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा और भारत का भी एरिया आएगा। भारत में ये महाराष्ट्र तक, ऊपर जम्मू कश्मीर तक, और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान, और ऊपर ये जाता है अफगानिस्तान तक। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे समझ में ये आना चाहिए कि हम किस पोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं डायग्राम बड़ा करके बनाऊंगा, आपको इसका विस्तार पढ़ाऊंगा, क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमने अपना दिमाग को क्लियर कर लेना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारत के जो ये कौन सा एरिया कहलाएगा, पूर्व उत्तर पश्चिम, ये कहलाएगा भारत के उत्तर पश्चिम के बारे में, हम क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में। अब इसके बाद जब हम इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जड़ कहाँ से शुरू हुई।
क्या ऐसा था कि किसी ने किताब में पहले से लिख रखा था, उसको पढ़ लिया, फिर हड़प्पा सभ्यता आ गई, या कुछ तो हुआ होगा ना जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। तो सबसे पहले जो काम हुआ वो एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको याद रखना है, जो है चार्ल्स मैसोन। ये चार्ल्स मैसोन सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जिक्र किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब इन्होंने जिक्र किया तो वो टाइम था 1826 का। 1826 के समय से ये काम शुरू हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातें होनी शुरू हो गई। ये सभ्यता दबी हुई थी धरती के अंदर, और उसके बाद इसको खोद करके सभी जगहों को देखा गया और निकाला गया। ठीक, तो सबसे पहले जो व्यक्ति है जिसका हमें नाम याद करना है वो है चार्ल्स मैसोन। चार्ल्स मैसोन। और ये कब की बात है? 1826 की। चार्ल्स मैसोन ने क्या किया कि ये पुरातत्व में क्या करते थे कि रिसर्च करते थे कि हाँ मैं देखता हूँ क्या होता है, कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा है, पुरानी वस्तुओं का कुछ क्या है। तो इन्होंने जब ये थे तो इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर एक विशाल टीले को देखा। चार्ल्स मैसोन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक विशाल टीले के बारे में देखा और क्या कर दिया, उसके बारे में लिखा। किंतु उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो लोगों ने सोचा हुआ कि हाँ टीले तो सब जगह हैं, कोई बात नहीं, ये कोई अलग से थोड़ी लिखा गया है। लेकिन चार्ल्स मैसोन ऐसे व्यक्ति थे जिसने बहुत ही बड़ी, बहुत ही पुरानी भारत की नगरीय सभ्यता का शुरू में हिंट दिया था। और वो हिंट किसने दिया? चार्ल्स मैसोन ने। तो अगर आप माइंड में क्लियर करके चले तो जैसे हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इसके कुछ नाम हैं जैसे अनार्य, आर्यपूर्व, सैंधव, सिंधु सरस्वती, कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता। इसके अलावा इसकी जो डेट है वो है C14 के अकॉर्डिंग 2350 से 1750। यह एक आद ऐतिहासिक सभ्यता है। आद ऐतिहासिक मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जब हमने पढ़ा तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी बताया था, तो वो व्यक्ति थे चार्ल्स मैसोन। और चार्ल्स मैसोन ने 1826 में बताया था कि ये एक टीला है और यहाँ कुछ होने की संभावना है। लिखा था इन्होंने, लेकिन इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दो भाई विलियम और ब्रंटन ये क्या कर रहे थे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और कहाँ? कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। ठीक, कराची से लाहौर कह लो, है ना, लाहौर से कराची। अब ये जो रेलवे लाइन बिछ रही थी उस समय पर लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछ रही थी, जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ अवशेष मिले थे, तो उस समय पर किसका शासनकाल था? तो उस समय पर शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का कब की बात है? 1856। पहली डेट 1826, दूसरी डेट 1856। क्या हो रहा है? रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे लाइन। इस सभ्यता की जानकारी अप्रत्याशित और आकस्मिक ढंग से हुई। अप्रत्याशित और आकस्मिक का मतलब है कि ये बहुत ही लंबे समय तक छुपी रही। देखिए 26 में केवल टीला देखा गया, उसके कितने साल के बाद? 30 साल के बाद। 30 सालों तक कुछ हुआ ही नहीं। 30 साल के बाद फिर से कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछी, उस समय दोबारा जिक्र हुआ, उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसी है? अप्रत्याशित और आकस्मिक ढंग से, कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा इस पे। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। इसे पूरा करने के लिए उसी टीले से ईंटों को निकालने का कार्य किया गया और ये ईंटें निकाली विलियम और ब्रेंटन ने। अब ये ईंटें इन्होंने निकाल ली, इन्होंने ईंटों को इस पे बिछा दिया, लेकिन इन्होंने देखा कि जो ईंटें हैं उनका आकार कुछ अलग है, उनकी शेप कुछ अलग है और वो पुरानी ईंटें हैं और ऐसी ईंटें उन्होंने कहीं दूसरी जगह नहीं देखी। तो अब क्या होता है कि वो उसे पुरातत्व विभाग के पास लेके जाते हैं। और पुरातत्व विभाग की स्थापना आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और वहाँ लेकिन वो पहले से ही उसमें काम कर रहे थे। तो जब ये विलियम ब्रेंटन वो ईंटों को वहाँ उनके पास लेके जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और ये क्वेश्चन आया है कि किसने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। तो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को किसने नहीं समझा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
ओके, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये पुरातत्व वैसे ही है, ईट वीट ये छोड़ो तुम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये सर्वेयर जनरल थे और इनके पास ये ईंटें लेके गए थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, क्या होता है कि देखिए आपने देखा कि चार्ल्स मैसोन है, वो 1826 के टाइम पे एक टीले के बारे में बता रहे हैं। 1856 के टाइम पे एक रेलवे लाइन बिछ रही है जिसमें विलियम और ब्रेंटन ने ईंटों को देखा। उन ईंटों को 1856 में वो अलेक्जेंडर कनिंघम के पास ले गए और उन्होंने उसके महत्व को नहीं समझा। उसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ का दौरा करने जाते हैं। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया, किंतु इस सभ्यता को ढंग से नहीं आंका। यानी इन्होंने दौरा तो किया लेकिन ये नहीं कहा कि चलो यहाँ की खुदाई करके देखते हैं कि यहाँ क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको इग्नोर कर दिया गया। 1856 की बात है ये। देखिए 1826 में पहली बार चीज़ें के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, 1856 में इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1921 के टाइम पे खोज हुई। तो बहुत लंबे समय तक चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को क्या किया गया, इग्नोर किया गया, ठीक। अब उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल 1921 में है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर, यानी इन्होंने कहा, निर्देश दिए। 1921 में दयाराम साहनी, तो सबसे पहला जो इंडियन नाम आया है वो कौन आया है, दयाराम साहनी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे रटते हैं कि दयाराम साहनी ने खोज की। अरे आप ऑटोमेटिकली आप खुद देख लीजिए, सबसे पहले चार्ल्स मैसोन, उसके बाद विलियम ब्रेंटन, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद जॉन मार्शल, लेकिन जो पहला नाम इंडियन है वो है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी पर खोज हुई है सबसे पहले, सिंधु नदी पर नहीं हुई। किस नदी पर हुई, रावी नदी पर, और रावी नदी के भी लेफ्ट साइड पर यानी बाएं तट पर, ठीक है। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की स्थल की खुदाई कब हुई, तो 1921 में हुई। किसने की, दयाराम साहनी ने की। किसके निर्देशन में की, जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। इस खुदाई से यह ज्ञात हुआ कि अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष इस टीले में छुपे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जॉन मार्शल फिर से अगले साल क्या करते हैं, अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी निर्देशन में, मतलब राखलदास बनर्जी को निर्देश करते हैं कि तुम भी जाओ कुछ करो, है ना। तो ये क्या करते हैं, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, और ये दोनों स्थल पाकिस्तान में है, दोनों ही स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज हुई। तो सबसे पहले जो स्थल खोदा गया वो खोजा गया हड़प्पा, और जो दूसरा स्थल खोजा गया उसका नाम है मोहनजोदड़ो, और ये किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के। देखिए हमने जो नाम पढ़े उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मैसोन, चार्ल्स मैसोन, टाइम पीरियड 1826। दूसरा पढ़ा अलेक्जेंडर, नहीं दूसरा पढ़ा विलियम ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रेलवे लाइनें बिछा रहे थे 1856। फिर हमने पढ़ा अलेक्जेंडर कनिंघम, ये 1856 में ही दौरा भी करने गए और इन्हें लेके भी गए। उसके बाद देखिए 1856 के बाद डायरेक्ट आता है 1921, और 1921 में जो नाम आपको याद रखना है वो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, और इंडियन नाम है दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किया, इनके निर्देशन में कार्य किया। और दयाराम साहनी ने कौन सा स्थल खोजा, हड़प्पा, जबकि दूसरे राखलदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, और राखालदास बनर्जी ने कौन सा स्थल खोजा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो चलते आगे, ओके।